वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां पर जैन मंदिर में करंट से व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीण। घटना के बाद विभिन्न मांगों को लेकर अब धरने पर ग्रामीण बैठ गए हैं। कल देर शाम मंदिर में टीन शेड लगा रहे व्यक्ति की मौत हुई थी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं ग्रामीणों की मांगों पर फिलहाल सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित ताला मोड़ के पास जैन मंदिर की ये घटना बताई जा रही है। तो जयपुर दिल्ली हाईवे के पास स्थित ताला मोड़ की ये घटना, मंदिर में टीन शेड के नीचे करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जैन मंदिर की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर एक डॉक्टर के साथ डिजिटली 87 लाख की ठगी करके लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। ये इस महीने में दूसरी बड़ी ठगी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया है कि साइबर ठगों ने डॉक्टर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 87 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल पुलिस थाना रातानाडा में एक प्रकरण 198/2024 दर्ज हुआ है, जिसमें एक वृद्ध महिला जो कि रिटायर्ड प्राचार्य हैं, उनके द्वारा अपने आप को अज्ञात अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट का भय दिखलाकर करीब 87 लाख रुपया की उद्यापन किया गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। यद्यपि घटना करीब 1-1.5 महीने पुरानी है, फिर भी गहनता से अनुसंधान करके इस संबंध में आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर पुलिस कांस्टेबल की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसके बाद झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने एक और नवाचार करते हुए महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन 24 घंटे और 7 दिन कार्यरत रहेगी। इसके माध्यम से महिलाओं को जिला पुलिस तत्काल सहायता प्रदान करेगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, शोषण या फिर अन्य किसी प्रकार की आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी मदद उपलब्ध कराना है। देखिए, आपको ध्यान होगा और आमजन को भी ध्यान है कि पुलिस आमजन के लिए कंट्रोल रूम पे अमूमन एक 100 नंबर रखती है, जिस पे वो कभी भी अपनी परेशानी बता सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा कुछ लैंडलाइन नंबर भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा महिला हेल्पलाइन का एक सेपरेट नंबर चालू किया गया है कल से 8764861631। इसके ऊपर कोई भी महिला अपनी कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी जो भी वो महसूस कर रही है वो बता सकती है। और अब खबर जयपुर के चोमू थाना से है, जहां पर पुलिस और जयपुर पुलिस मुख्यालय की सीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से 25 ग्राम के लगभग अवैध स्मैक बरामद की गई है और अवैध मादक पदार्थ के परिवहन के काम में ली गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। और अब खबर अलवर से, जहां पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में बसे गांवों को विस्थापन करने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है, जिसका आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सरिस्का से बाहर के गांव के करीब 13 गैर स्थानीय लोगों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। साथ ही दूसरे पैकेज में 6 बीघा, जिसमें 3 लाख नगद और 600 वर्ग गज प्लॉट दिया गया है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने सीसीएफ संग्राम सिंह को लिखित में दी है, जिसके बाद उन्होंने जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मामला ये है भाई साहब, हमारे गांव मतलब हमारी पंचायत ग्राम पंचायत कल्याणपुरा पड़ती है। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में नाथसर गांव है, उसका विस्थापन हुआ है वन विभाग के द्वारा। उनको दूसरी जगह कहीं ज़मीन या फिर 2 पैकेज, इसमें ये 15 लाख रुपए, एक या तो एक फर्स्ट पैकेज में 15 लाख रुपए जो लेना चाहे तो, और दूसरे पैकेज में 6 बीघा ज़मीन 4.25 लाख रुपए और भाई 600 वर्ग का प्लाट। और जो फर्जी तरीके से जिनका नाम लिखा गया है उनको दिया गया है पैकेज। भाई उन लोगों को पता नहीं चले, उस गांव वालों को, कि भाई यहाँ ज़मीन इनको दी गई है। अगर वो वहाँ ज़मीन उनको दे देते, पैकेज में आ जाता उनका नाम, तो वो सोचते कि भाई वो पूरा गांव विरोध कर देता। लेकिन वो हम जैसे मैंने क्या है कि आरटीआई लगा के और लिस्ट निकलवाई इनके वन विभाग से
और लिस्ट में मेरे को पता चला कि भाई ये इतने लोग फर्जी हैं, 13 लोग फर्जी हैं इसमें। ओसिया में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जलदाय विभाग के कर्मचारी को ट्रैप किया, कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र गोयल AAO को गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तारी, और अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ भी चल रही है। अनु चौधरी CI ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जोधपुर के ओसिया में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। AAO राजेंद्र गोयल को 10,000 की रिश्वत के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। तो प्रदेश भर में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सजगता से कार्रवाई करता है और अब इसी तरीके की कार्रवाई जोधपुर के ओसिया में देखने को मिली है। CI द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। CI अनु चौधरी ने राजेंद्र गोयल जो AAO के पद पर हैं, उन्हें 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ चल रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारी AAO को गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी सुनील ओझा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जलदाय विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आते समय किसी कर्मचारी या किसी लोगों का काम नहीं होने के कारण थक हार कर वो एसीबी के डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मनचाहे पैसा दिया जाता है काम के एवज में, फिर भी उनको काम नहीं करने और बार बार चक्कर कटवाने और काम को अटकाने के बाद ये मामला एसीबी तक पहुंचता है और जोधपुर एसीपी अनु चौधरी द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ओसिया के AAO जो है अकाउंटेंट जो काम करते हैं, किसी का बिल पास करवाने की बात करें या विभाग के जो भी काम होते हैं छोटे कार्मिकों का, चाहे बड़े अधिकारियों का काम होता है, तो यही जो AAO के पद पर जो बैठे हैं ये कार्य करते हैं और उनके द्वारा बार बार चक्कर काटने पर एक कर्मचारी द्वारा ही एक कर्मचारी को एसीबी में पकड़ा गया है और उनको गिरफ्तारी के बाद ओसिया थाने में पूछताछ चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बार बार कर्मचारी का कहना है, बताया जा रहा है कि बार बार कहने के बाद भी जब काम नहीं किया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो थक हार कर उन्होंने एसीबी में कार्रवाई की और एसीबी ने 10,000 रुपए के रंगे हाथों के साथ को गिरफ्तार किया। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सुनील। तो जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर जोधपुर के मुख्य आयकर आयुक्त रामदेवरा पहुंचे और रामदेवरा पहुंचकर उन्होंने बाबा की समाधि के दर्शन किए हैं। समाधि समिति की तरफ से अभिनंदन और स्वागत किया गया उनका। समाधि स्थल पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम चला। तो जोधपुर के मुख्य आयकर आयुक्त पहुंचे रामदेवरा, बाबा की समाधि के किए दर्शन और जैसे ही आयकर विभाग के आयुक्त बाबा की समाधि के दर्शन करने पहुंचे तो उनका भी स्वागत वहां पर हुआ है। वहीं डीडवाना में बीजेपी की ओर से पुलिस थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। इस परिवाद में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरक्षण को लेकर दिए गए बयान से लोग नाराज हैं, जिसे लेकर बीजेपी नेता बुधराम गरवा के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित होकर डीडवाना पुलिस थाने पहुंचे। पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जो भारतवर्ष के बारे में अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है, इस देश को दुनिया में बदनाम करने का जो साजिश की है, उसके खिलाफ और आरक्षण के बारे में उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की जो बात कही है, बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसको समाप्त करने की जो बात राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर कही है, उसके विरोध में एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज ये पुलिस थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई। बुद्धाराम जी के नेतृत्व में यहाँ पे
लोगों ने एक परिवाद दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेके कोई बयान वगैरह दिया, उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन पेश किया। हम उसकी जांच करवाते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है। इनसे हमने वीडियो क्लिप भी मांगी है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई। वहीं उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद आज रायपुर पहुंचे और राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया है कि अमेरिका के अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रखरखाव की तकनीक और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलजीत प्रीत सिंह के साथ अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का भी अध्ययन किया है। वहीं भरतपुर नगर निगम ने आज फिर से अवैध रेहड़ियों और बूथों समेत होटल्स के बाहर लगे सामान पर अतिक्रमण की कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम काफी सामान भी जब्त कर चुकी है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप की रेहड़ियां, बूथ लगाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोग अपनी रेहड़ियां लेकर भागते हुए भी नजर आए। वहीं नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। आज नगर निगम की टीम शहर के बिजली घर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक अभियान चलाती नजर आई। भरतपुर में इस दौरान रोड पर अवैध रूप से लगी रेहड़ियां और बूथों को हटाया गया है। वहीं रेहड़ी वाले और बूथ वाले नगर निगम की टीम के हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। इसके अलावा बिजलीघर स्थित कई होटल्स के मालिकों ने फुटपाथ पर अवैध रूप से तंदूर लगाए हुए उन्हें भी हटाया। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के उपयोग का आरोप लगा रही है। जी हां, इसी क्रम में आज झुंझुनू कोतवाली पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीएल वर्मा की मौजूदगी में बीजेपी नेता विशंबर पुनिया तथा डॉक्टर राजेश बावल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर रिपोर्ट दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जो देश के इतने लोकप्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ गलत टिप्पणी करने पे राहुल गांधी के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराने का ये एफआईआर दर्ज कराई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू की ओर से एफआईआर दर्ज किया। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे जो भी पुलिस थाने हैं उनमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और खड़गे जी और अनेकों नेताओं द्वारा बार बार गलत टिप्पणी करना, कभी नीच जाति का बताना, कभी चोर बताना, कभी सामाजिक गालियां देना, ऐसे अनेक मामले हैं जिनके खिलाफ आज हम यहाँ कोतवाली थाना झुंझुनू में हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। कोतवाली में नहीं, अपितु संपूर्ण भारत में उनके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती है, क्योंकि ऐसे जो लोग। वहीं चूरू से बड़ी खबर आ रही है। चूरू में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। कलेक्टर और एसपी के निवास स्थान के आगे से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर परिषद प्रशासन की धुआंधार कार्रवाई। आयुक्त अभिलाष सिंह ने कहा अभियान रहेगा जारी। इससे पहले रसूखदारों के बिल्डिंग के आगे से तोड़े गए थे अतिक्रमण। अब नगर परिषद प्रशासन का अतिक्रमण अभियान फिर से शुरू हो गया है। आयुक्त अभिलाष सिंह ने कहा अभियान जारी रहेगा। प्रगति पर है। पहले फेज में हमने अपनी योजना कार्यालय से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक अतिक्रमण हटाने का प्लान किया था। पहले हम 3 दिन की ड्राइव कर चुके हैं और आज जो शेष भाग है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी शहर में भी हम जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उनको चिन्हित कर चुके हैं लगभग, और अतिक्रमण हटा रहे हैं। हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें हम ट्रैफिक पुलिस से भी चर्चा करें कि कहाँ कहाँ यातायात में कहीं ऑब्स्टिकल है अतिक्रमण, तो उसको भी हम प्राथमिकता। वहीं सीकर जिले के रींगस थाना इलाके में इन दिनों आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज कस्बे के खाटू मोड़ पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक कार चालक को पिस्तौल दिखाकर सोने का कड़ा लूट लिया और मारपीट करके कार की चाबी छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कस्बे के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।